वर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। भारत के बारे में शुरुआत से ये चर्चा चल रही थी जब पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कि साहब भारत को आइसोलेट कर दिया गया। कोई दुनिया के बड़े बड़े देश छोटे मोटे भी अगर हमारी तरफ उस समय आके खड़े हो जाते तो शायद हमारा सीना 56 इंच का हो जाता और हमें लगता कि भारत अपना काम सही कर रहा है। लेकिन भारत को आइसोलेशन जो बताया गया कि भारत आइसोलेशन में गया, उसकी वजह क्या है वो तो खैर आप जानने का समय आपके पास नहीं होगा। लेकिन आपको ये मालूम होगा अभी हमारे गोदी मीडिया के पत्रकारों से कि राजनाथ सिंह ने भारत का ऐसा वजूद दिखाया एससीओ में, शंघाई कोऑपरेशन के जो मीटिंग चल रही थी, कि हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। बिल्कुल, जब पहलगाम का आतंकवाद का नाम नहीं होगा और बलूचिस्तान की ट्रेन का अपहरण का नाम होगा तो हमारे रक्षा मंत्री करेंगे क्या? वाकई बिल्कुल सही किया। लेकिन आप यह पता कर सकते हैं कि 10 देश थे, 9 देशों में कोई एक भी देश पक्ष में आया था जिसने ये बात कही हो कि भारत का मौक़िफ़, भारत की सोच बिल्कुल ठीक है। भाई पहलगाम को दुनिया ने देखा, न्यूक्लियर की लड़ाई लगभग अकॉर्डिंग टू ट्रंप सर पे आ पड़ी थी। उसको आप आतंकवादी नहीं कह रहे। वो 26 परिवार जो छिन भिन हो गए और उनको देखा, उसका दर्द पूरे भारत ने महसूस किया, वो आतंकवाद नहीं था। उसके बारे में 2 शब्द नहीं निकले। वजह चीन और पाकिस्तान। चलिए इसको तो हम मानते हैं परंपरागत ही दुश्मन है हमारे, हम जानते हैं। लेकिन ये ईरान को क्या हो गया था, ये कजाकिस्तान को क्या हो गया था, ये रूस को क्या हो गया था? कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इनमें से कोई देश हमारे साथ खड़ा हो सकता था, क्यों नहीं हुआ? सवाल इस पर है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। हमारे साथ तो जिधर हम चले, जिधर हमारी बात चली, उधर दुनिया चली। भले अर्थव्यवस्था के एतबार से हम बहुत ज़्यादा मजबूत ना थे ना हैं, 4था नंबर 5वां नंबर करते रहिए। जब तक अडानी और अंबानी की जेबें भरी जाएंगी और तुम्हारी मेरी जेब खाली होगी, मैं इसे विकसित या विकासशील भारत नहीं मानूंगा। कोई भी नहीं मानेगा। जब बराबर के आसपास के देश ये हालात कर दें कि जो मैं आपको दिखाऊंगा, 1 मिनट ही बात बताऊंगा, लेकिन चूंकि मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी है, मुझे वो एकदम याद आ गया कि मेरे पास वो था। अगर वो मुझे मिल गया तो मैं बता देता हूँ कि दुनिया के अंदर क्या क्या चल रहा है, हम कहाँ खड़े हैं, और फिर बात करते हैं। ये एक बड़े अच्छे पत्रकार हैं, बड़े, उनके कल प्रोग्राम देख रहा था मैं, तो मैंने वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया था। इन्होंने ये कहा कि यूएनओ के अंदर 193 देश हैं, इसमें हमारा नंबर 143वां है पर कैपिटा इनकम के। लग्जमबर्ग जो है 1,25,845 पर ईयर डॉलर उसकी आमदनी है, और हमारा जो नंबर है, और हम जो है 2937 पर खड़े हैं। आप आ जाइए नेटो में चूंकि हम है ही नहीं। आप G20 में आ जाइए, G20 में कितने देश हैं? 19। हमारा नंबर है 19वां, और इससे नीचे नहीं आ सकते थे। क्या करें? इसके अंदर यूएसए की सबसे ज़्यादा इनकम है पर कैपिटा, 89,105 डॉलर। ब्रिक्स में 10 मेंबर हैं, उसमें हम भी हैं। वो ब्रिक्स में जो बी है, भारत, ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, इस तरह से चाइना, साउथ अफ्रीका, ऐसे बना है वो ब्रिक्स। ब्रिक्स के अंदर जनाब 10 हैं और हमारा नंबर 9 है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वहाँ ब्रिक्स के अंदर यूएई जो है उसकी 52,977 सबसे ज़्यादा है, और हम तो खड़े वहीं। एससीओ जिससे निकल करके हम आए हैं, उसमें सऊदी अरेबिया की है सबसे ऊपर, 10 लोग हैं, हमारा नंबर यहाँ भी 8वां है। तो हमारी पोजीशन ये है। अब बहरहाल ये, खैर मैं तो बात आ गई थी, इत्तफाक से मुझे बतानी पड़ गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ देश क्यों साथ नहीं हुआ। साथ हो सकते हैं हमारे 2। ईरान का विदेश मंत्री अभी यहाँ आ रहा था जब पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ। हमारा बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं ज़माने से, लेन देन। लेकिन उसके विदेश मंत्री को जब यहाँ के टटपूंजिए गालियाँ बकेंगे तो फिर वो वहाँ तक बात जाएगी। अब ये नहीं है कि तुमने जो है सुबह सुबह शाखा लगा ली है, पता ही नहीं चलेगा दुनिया को क्यों लाठी भांज रहे हो। सब पता है। नेट का ज़माना है, डिजिटल इंडिया बना दिया है मोदी जी ने। तो जनाब मन भगा दिया गया। रूस के बारे में आपको मालूम है, यूक्रेन के मद्देनज़र हमारा रूप क्या था, हमारा रोल क्या था। रूस हमारे साथ हमेशा खड़ा मिला, हमें भी मिलना चाहिए था। अमेरिका के चक्कर में हम यूक्रेन के पक्ष में नज़र आए थोड़े बहुत, हालांकि हमने बीच का रास्ता लिया था, लेकिन रूस का साथ नहीं छोड़ना था।
रूस ने तो उस वक्त बेड़ा भेज दिया था जनाब जब पाकिस्तान का वो जुल्फ़िकार अली भट्टो अमेरिका से बेड़ा ले आया था, जब बांग्लादेश का मामला था। चलिए, तो हमारे साथ क्यों आएगा जब अजरबैजान की लड़ाई हो रही? कहाँ अजरबैजान? भारत के 80% लोगों को अजरबैजान का अभी पता चला होगा। अजरबैजान की अर्मीनिया से लड़ाई हो रही थी, अर्मीनिया के पक्ष में खड़े थे हम। अगर बीच का रास्ता लेते हो तो अजरबैजान ने कौन सी भैंस खोली थी हमारी? जब टर्की दूर से उसे सपोर्ट कर रहा है और जनाब पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, दुनिया भर के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अर्मीनिया ने कब्जा कर रखा है, अर्मीनिया के साथ खड़े थे। चलिए, इसलिए नहीं हो पाई। अब मैं आपको ओरिजिनल बात बताता हूँ। आतंकवाद का एक तरफ समर्थन करके एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ आप खड़े नहीं हो सकते। पूरी दुनिया जानती है कि गज़ा के अंदर बेकसूर महिलाओं बच्चों का जो नरसंहार किया है इसराइल ने, अमेरिका ने किया। आप इसराइल के साथ खड़े हैं। आप नेतन्याहू को दोष बताते हैं, नेतन्याहू से फ़ोन पर बात चलती है, बल्कि आरोप ये लगते हैं कि नेतन्याहू को लड़ने के लिए तमाम के तमाम हथियार दिए जाते हैं, अडानी की कंपनी देती है। अब आप ये बताइए, एक तरफ आतंकवाद के आप साथ खड़े हैं तो फिर आतंकवाद का किस मुंह से आप मुखालफत कर रहे थे एससीओ में? बताइए। पहलगाम के आतंकवाद का दर्द तो मेरे दिल में है, मैं जानता हूँ क्या है। आप तो भक्का फाड़ के कहीं हंस रहे थे 4 दिन बाद, मेरे पास फ़ोटो है। मैं पहलगाम के अंदर ही मुनहमिक था, आप भी। पहलगाम के अंदर जो महिला का जो हस्बैंड जब लेटा था मरा हुआ और उसने आसमान को देखा है ना, आसमान चीत्कार निकल गया, आसमान फट गया था उस समय। आप खे 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 ठट्टे फाड़ रहे थे। किसको कह रहा हूँ आप जानते हो। खैर, आपके लिए सऊदी अरब से तो ऐसा आए थे जैसे जना क्या कर देंगे, बिहार में जाके चुनाव की रैली करने लगे, अंग्रेजी में बोलने लगे बिहार के अंदर। चलिए, बोलते रहिए दोस्तों। बात यह है कि जब आप आतंकवाद का एक तरफ से समर्थन करते हैं, मौन रहकर, सहायता देकर या उसके साथ बोलकर, तो फिर आप उम्मीद मत कीजिए कि आपके आतंकवाद या हम जो जिस आतंकवाद में हम परेशान हैं उसके साथ दुनिया खड़ी होगी। ऐसे ही आइसोलेशन मिलेगा। अब मैं आपको एक खबर और सुना देता हूँ। पाकिस्तान चौधरी बन गया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, एक पत्रकार हैं, उनकी मैं खबर सुना देता हूँ, उसके बाद मेरा एपिसोड ख़त्म। उन्होंने क्या लिखा है, उसने पूरी बात ही लिख दी है। बात ऐसी लिख दी है जनाब, उन्होंने बता दिया कि एक्चुअल में हुआ क्या है। बहुत सारे पत्रकार ने उसको जो है पोस्ट किया है। पाकिस्तान अमेरिका तक मार करने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। अमेरिका खुफिया एजेंसी ने ट्रंप प्रशासन को ये खबर दी है। हालांकि इस खबर के पीछे चीन का नाम नहीं आया है। सबको पता है कि पाकिस्तान को ये सलाह चीन ने दी है, तकनीकी मदद भी वही देगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अलग थलग पड़ चुका है। एससीओ सम्मेलन में रक्षा मंत्री आतंकवाद पर सहमति बनाने में नाकाम रहे। मैंने पहले ही लिख दिया था कि ग्लोबल साउथ के लिए शब्द के कोई मायने नहीं रह गए, ग्लोबल नॉर्थ के लिए भी नहीं, क्योंकि गाज़ा में इसराइल जो कर रहा है वो आतंकवाद है और भारत इसराइल के साथ खड़ा है। गाज़ा में जो इसराइल कर रहा है वो आतंकवाद है और भारत इसराइल के साथ खड़ा है। भारत अमेरिका के भी साथ खड़ा है, क्योंकि अडानी भी अमेरिका में बिजनेस करना चाहता है। नरेंद्र मोदी की सत्ता अडानी के ठेके पे चल रही है, ये दुनिया जान चुकी है। अगले महीने नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के सम्मेलन के लिए निकलेंगे। ब्राज़ील ने मोदी के लिए रात की दावत रखी है। इससे नाराज़ चीन ने आने से मना कर दिया है। रूस भी नहीं आएगा। कल अगले साल हमारे यहाँ होगा, जब देखेंगे कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ब्रिक्स होने वाला। कल ट्रंप ने चीन के साथ रेयर अर्थ मटेरियल की सप्लाई का समझौता कर लिया। मोदी चुप बैठे हैं। ऑटो इंडस्ट्री तबाह होने वाली है। पाकिस्तान अब ग्लोबल साउथ का नया चौधरी बन रहा है। भारत का लेज़र आई वाला विदेश मंत्री कहाँ छिपकर बैठा है। हमने कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। यूएन में 57 इस्लामिक देश पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत की घुड़की की अहमियत सिर्फ लश्कर नोएडा चैनलों में गूंजती है। लश्कर नोएडा चैनलों में गूंजती है। जल्दी भारत की इस नाकाम विदेश और रक्षा मंत्री के परिणाम देखेंगे, उससे पहले बिहार लुट जाएगा। समझ में आ गई? आपको खबर अगर अच्छी लगती है, कोई मैसेज में देने में कामयाब रहा, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स डालिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।